जो लेक्चर होने वाला हमारा है वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो आइए समझते हैं कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है। तो स्टेटमेंट क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दो गैसेस, जैसे दो गैस मान लीजिए एक ए है और एक इसका बी है, इन दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो उसको मान लेते हैं हम लोग, जो आर है वो बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इज डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो इतना हो गया। इसी चीज़ को हम लोग चलेंगे प्रूफ करेंगे आगे चल के कि आर जो है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो हमने यहाँ पे देखो क्या बोला है, सपोज टू गैसेस ए एंड बी डिफ्यूज टू ईच अदर एंड देयर डेंसिटी आर ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली। अब होगा क्या, एंड v1 एंड v2 देयर रिस्पेक्टिव आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी जानते हैं, ये क्या होता है आरएमएस, ये होता है √3 RT/m, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। ठीक है, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने PV = 1/3 mn VRMS स्क्वायर लिखा है, ये पिछले लेक्चर में इसका मैंने प्रूफ भी बताया, तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो PV = हमें मिला है 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। यहाँ से देखो v नीचे भेज दिया, तो P = 1/3 m/v n VRMS का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ρ होता है मास अपान में क्या, वॉल्यूम। तो मास को हमने n नंबर से मल्टीपल कर दिया, मतलब जितने उसके गैस के अंदर एटम्स होंगे तो वो इनके साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो जो डेंसिटी होगी वो हो जाएगा मास अपान में वॉल्यूम, मतलब mn अपान में v की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, इस पूरे की जगह पे रो रख देंगे। तो P = 1/3 ρ VRMS स्क्वायर। तो दो गैसेस हमारे पास है, मतलब दो गैसेस है A एंड B, तो दोनों का प्रेशर होगा और दोनों का प्रेशर इसमें क्या होने वाला, सेम होने वाला। तो आगे चल के देखो, यहाँ से P था तो P1 बना दिया, इसको 1/3 रो की जगह ρ1 और V की जगह V1 RMS का स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा गैस P2 1/3 ρ2 V2 RMS का स्क्वायर। दोनों गैसेस सेम है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा P2। अब जो यहाँ से P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू वो रख देंगे, तो 1/3 ρ1 V1 RMS का स्क्वायर 1/3 P2 V2 RMS का स्क्वायर। 1/3 से 1/3 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ρ1 VRMS स्क्वायर, यहाँ से ρ2 VRMS स्क्वायर। तो ρ2 को नीचे लाएंगे, ρ1 अपान में ρ2, और इधर क्या है आपका है पहले से। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा V2 क्योंकि V2 इधर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V1। तो ρ1 अपान में ρ2 = V2 RMS का स्क्वायर अपान में V1 RMS का स्क्वायर। तो यहाँ से V2 अपान V1 को स्क्वायर रूट इधर भेज दोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा ρ1 अपान में ρ2। अब देखो यहाँ से इसी को पलट दो, V1 को ऊपर कर दो, V2 को नीचे कर दो, तो ये बदल जाएगा। ठीक है, तो V1 अपान में V2 = आ जाएगा कितना, ρ2 अपान में ρ1। अब समझते हैं इसकी बात को। तो बोला है कि इफ़, क्योंकि हमें प्रूफ करना ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा 1 अपान में अंडर रूट डेंसिटी के बराबर होने वाला है। ठीक है, सॉरी, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ हिज डेंसिटी के। ठीक है, तो इफ़ R1 एंड R2 आर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, जो R1 R2 हम मान रहे हैं वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है A और B का रिस्पेक्टिवली। तो देखो R1 अपान में R2 = V1 अपान में V2 = होना चाहिए ρ2 अपान में ρ1। तो हम कहें कि R जो है ना यहाँ पे वो R1 अपान R2 के बराबर है, जो रो है वो ρ1 अपान में ρ2 के बराबर है। तो यहाँ से हम ऐसा लिखा हमने डायरेक्ट कि जो R होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपान में ρ। देखो इसको कैसे प्रूव कर लेंगे, तो R की वैल्यू क्या है, यहाँ से R की वैल्यू क्या है, R1 अपान में R2, और रो की वैल्यू सिर्फ क्या है यहाँ से ρ1 अपान में ρ2। तो देखो क्योंकि हम इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड को, तो इसको स्क्वायर करो तो यहाँ पे R² होगा, और R² की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी R1² अपान में R2²। तो R1² अपान में R2² R की जगह पे हो गया, = 1 अपान में रो है, तो इसको अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और रो की वैल्यू क्या है यहाँ से ρ1 अपान में, ये ρ1 अपान में ρ2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि जब यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, अंडर रूट नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, रो यहाँ से जो रो की वैल्यू होगी वो ρ1 अपान में ρ2 होगी, तो यहाँ पर रो की जगह ρ1 अपान में ρ2 रख दिया, तो देखो ρ2 ऊपर चला जाएगा, तो ρ2 अपान में ρ1 = R1² अपान में R2²। तो जब अंडर रूट हटाओ, स्क्वायर जो रूट जब हटाओगे तो उधर चला जाएगा, R1 अपान में R2 = अंडर रूट हो जाएगा ρ2 अपान में ρ2 अपान में ρ1। तो यही R1 अपान में R2 को लिख दोगे R, और 1 अपान में क्या लिख सकते हो अंडर रूट रो, मतलब यही लिख दोगे, क्योंकि ये यहाँ से इसको लिख सकते हो कि R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में क्या रो।
तो ये जो आपका है वो क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ क्या है, डिफ्यूज़न है, जिसमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में क्या होता है कि दो गैसेस जो हमारे पास है वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर ऑफ हिज डेंसिटी के। तो हमने इसमें क्या किया है, दो गैसेस लिए हैं ए और बी, उसका जो डेंसिटी है दोनों का रो 1 और रो 2 है, उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो v1 और v2 है। अब हुआ क्या, हमने बोला कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लगा दो, पी वी = 1/3 mn v/m², तो v इधर भेज दिए तो mn को हमने बना दिया डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान में वॉल्यूम। उसी तरह से दो गैसेस हमारे पास है, तो दोनों गैसेस का जो प्रेशर वो सेम है, तो P1 बराबर P2 कर देंगे। तो यहाँ से वही चीज़ P1 के लिए लिखो, यहाँ पे P2, दोनों को बराबर कर दोगे तो रो 1 अपान में रो 2 इक्वल टू V2 अपान में V1 मिल जाएगा हमें। और यहाँ से V2 अपान में V1 जब लिखेंगे तो ये अंडर रूट में रो 1 अपान में रो 2 आ जाएगा। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन लेने के लिए हम दो गैसेज लेंगे, एक R1 R2, तो यहाँ पे जो V2 अपान में V1 है ना, तो वो अब इसको हम V1 अपान V2 लिख लिया यहाँ से, तो V1 अपान V2 इक्वल टू रो 2 अपान में रो 1, तो जो V1 अपान में V2 है वो R1 अपान में R2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको R1 R2 को R मान लो सिर्फ, तो R इज, और क्योंकि रो 2 अपान में रो 1 है इसलिए इन्वर्सली कर दोगे अंडर रूट में क्या 1 अपान में रो, तो ये आपको मिल जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन।